शिक्षा विभाग के शिक्षक साथियों के लिए महत्वपूर्ण खबर आज प्रकाशित हुई अखबार के अंदर, जिसमें लिखा गया कि गवर्नमेंट टीचर्स के ट्रांसफ़र होंगे पॉलिसी के थ्रू। बड़ी ही खुशी की बात है कि हम लोगों के ट्रांसफ़र है वो पॉलिसी के थ्रू हो पाएंगे। तो क्या खबर है, उसमें क्या लिखा गया है, किस प्रकार से खबर प्रकाशित हुई, उसमें क्या पॉलिसी बढ़ रही है, उस पर अपन लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये न्यूज़ आई कि IIT, IIM और एम्स में स्टूडेंट पहुंचा तो शिक्षक को ट्रांसफ़र में मिलेगी प्राथमिकता। यानी आपका पढ़ा हुआ बच्चा यदि IIT या एम्स के अंदर स्टडी कर रहा होगा तो आपको ट्रांसफ़र होने में सहूलियत होगी। लेकिन जो प्राथमिक स्तर के थर्ड ग्रेड टीचर, उन साथियों के पढ़ाए हुए बच्चे तो कब तक जाके वहाँ पहुँचेंगे, तब तक उनका हिसाब किताब रख पाना थोड़ा टेढ़ा होगा। ये लेक्चर्स के लिए रहेगा। प्रदेश में पहली बार शिक्षकों के ऑनलाइन तबादलों के लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। इसमें AGT के माध्यम से ट्रांसफ़र हो, कैसे, एनुअल जनरल ट्रांसफ़र ड्राइव, यानी साल के अंदर एक बार कार्यक्रम जारी किया जाएगा। इतनी तारीख से इतनी तारीख तक आप वरीयता बनाई जाएगी, कौन कौन व्यक्ति को वरीयता मिलने वाली ट्रांसफ़र के अंदर, जैसे दिव्यांग साथी उनको मिलेगा, एकल महिलाएं हैं, और जो ऐसे कई साथी हैं जिनको स्पेशल तरह की ऐसी कोई लाइलाज बीमारी है, उन लोगों को स्पेशल कैटेगरी के थ्रू भी ट्रांसफ़र किए जाएंगे। AGT के माध्यम से AGT में 2 बार तबादलों के लिए ऑनलाइन विकल्प प्रावधान रखा गया है। इस पॉलिसी में तबादले के लिए शिक्षकों के परफॉर्मेंस के आधार पर अंक देने और इन अंकों के आधार पर मेरिट तैयार करने का भी प्रावधान रखा गया है। AGT क्या है, पहले पता कर लेते हैं। वार्षिक सामान्य स्थानांतरण अभियान नाम दिया गया। इसके जारी होने के 15वें दिन खाली पदों की अंतिम सूची जारी होगी। इसके बाद तबादले के योग्य शिक्षकों की सूची 27वें दिन जारी होगी और 30वें दिन शिक्षक विकल्प भर सकेंगे। पहले चरण के तबादले के आदेश 37वें दिन जारी होंगे और दूसरे चरण के 47वें दिन जारी हो जाएंगे। कौन कौन शिक्षक इसके दायरे में आएंगे? जिला कैडर में शामिल तृतीय श्रेणी शिक्षक, यानी हम लोगों का जिला कैडर पे अपनी वरिष्ठता निर्धारित होती है। संभाग कैडर में शामिल वरिष्ठ अध्यापक और राज्य कैडर में शामिल व्याख्याता, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पर यह तबादला नीति लागू होगी। यानी शिक्षा विभाग में जितने भी कर्मचारी है एजुकेशन से जुड़े हुए, यानी जो शिक्षा दे रहे हैं, स्कूलों में जो कर्मचारी जुड़े हैं, उन सभी कर्मचारी इसके अंदर आने वाले हैं। तबादलों के लिए आप प्राथमिकता भर सकेंगे। कैसे? राज्य कैडर के कर्मचारी, उनके लिए क्या होगा, कोई भी 5 ब्लॉक और प्रत्येक ब्लॉक से 3 स्कूलों की वरीयता के अनुसार चयन कर सकेंगे आप लोग। संभाग या कैडर, ये तो होगा फर्स्ट ग्रेड और प्रिंसिपल्स के लिए। सेकंड ग्रेड के लिए क्या होने वाला, संभाग कैडर में शामिल शिक्षक तबादले के लिए अपने संभाग के कोई भी 5 ब्लॉक और प्रत्येक ब्लॉक से 3 स्कूलों की वरीयता के अनुसार चयन कर सकेंगे। यानी संभाग के अंदर रहने वाले हैं, बाहर नहीं जाने वाले हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षक साथियों के लिए जिला कैडर में शामिल शिक्षक तबादलों के लिए अपने जिले के सभी ब्लॉकों और प्रत्येक ब्लॉक से 5 स्कूलों का वरीयता के आधार पर चयन कर सकेंगे। और नीचे इन्होंने स्पेशल लाइन लिखी है, सामान्य रूप से शिक्षक अपने संभाग या जिले के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, लेकिन अगर स्वैच्छिक रूप से संभाग या जिले के बाहर जाना चाहते हैं तो वहाँ उनकी वरीयता का सबसे नीचे होगी। यानी आपकी सबसे नीचे वरीयता रहेगी। हो सकता है वहाँ अगर पद खाली मिला तो गवर्नमेंट एक जिले से दूसरे जिले में भी ट्रांसफ़र कर सकेगी, एक संभाग से दूसरे संभाग में भी ट्रांसफ़र कर सकेगी। इसका आगे का पार्ट है वो पेज नंबर 12 पे दिया गया है। इस भास्कर की न्यूज़ के अंदर पेज नंबर 12 पे इसका क्या पार्ट दिया गया वो भी अपन देख लेते हैं। ये पेज 1 का शेष है। इसमें इन्होंने और क्या लिखा है, 5 लाख शिक्षक नीति के दायरे में होंगे। विभाग की ओर से तबादला आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल एवं ऐप तैयार किया गया है। एक ही स्कूल से 10 साल पूरे करने वाले शिक्षकों को AGT में शामिल होना अनिवार्य होगा। यानी आप यदि एक स्कूल में 10 साल से ज़्यादा तक टिके हुए हैं तो आपका ट्रांसफ़र होना स्वाभाविक है। तबादलों में प्राथमिकता के लिए तैयार होगी मेरिट। इस प्रकार बनेंगे अंक, कार्यकाल अंक, स्कूल में ठहराव के आधार पर अंक निर्धारित होंगे। तबादले के लिए तैयार होने वाली मेरिट में ये अंक जुड़ेंगे जिससे तबादले में प्राथमिकता मिलेगी। विशेष श्रेणी के अंक, जिसके अंदर विधवा, तलाकशुदा शिक्षिका, अविवाहित शिक्षिका, सैन्य अर्धसैनिक कार्मिक के जीवन साथी, दिव्यांग शिक्षकों को उनके अलग अलग अंक दिए जाएंगे। ये अंक भी मेरिट में शामिल होंगे। परफॉर्मेंस के अंक, इसमें 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा के 5 साल के परिणाम के आधार पर अंक दिए जाएंगे। साथ ही विद्यार्थियों के NCT, SSC, नेशनल लेवल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन और ओलंपियाड में चयन पर शिक्षक को अलग से अंक मिलेंगे। इसके अलावा IIT, IIM, एम्स, INC, बीट्स, NLU, JNU सहित 18 प्रकार के कॉलेज में विद्यार्थियों का प्रवेश भी शिक्षक के तबादले में प्राथमिकता दिलाएगा। इनका रखा जाएगा ध्यान, कैंसर पीड़ित, डायलिसिस पर चल रहे शिक्षक और हार्ट बाईपास सर्जरी हुई ऐसे शिक्षकों को तबादलों में मुख्य रूप से इन्होंने कहा। किसने? शिक्षा मंत्री जी बोले हैं, मदन दिलावर जी। उन्होंने क्या कहा है, हम शिक्षकों के लिए एक पारदर्शी तबादला नीति बनाएंगे। तबादला नीति बनाने का काम
प्रक्रियाधीन है। माननीय मदन दिलावर शिक्षा मंत्री जी, इनका बयान आया है कि प्रक्रियाधीन है, अंतिम चरण में है। तो हो सकता है इस ग्रीष्म अवकाश के अंदर उस नीति के अनुसार अपने को ट्रांसफ़र देखने को मिले। गवर्नमेंट जल्द ही इस चीज़ को, ट्रांसफ़र पॉलिसी को यदि लागू करती है और जितने भी शिक्षक साथी हैं या लेक्चरर हैं, प्रिंसिपल्स हैं, सेकंड ग्रेड्स हैं, थर्ड ग्रेड्स हैं, सबके ट्रांसफ़र होने में सहूलियत हो सकेगी। चलिए साथियों, ये अपडेट आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।